मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे इस चैनल मैथ शिक्षक में। हम लोग कर रहे हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सम। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सम आपका है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो बच्चों इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को और 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। अब अगर इससे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, x और x कैंसिल, यहां से y और y कैंसिल, ये आपकी इक्वेशन रह गई 7 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 7 अपॉन y अपॉन माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। सेम इसी तरह आप इस इक्वेशन को भी चेंज करते हो तो बच्चे क्या हो जाता है, ये 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। x और x कैंसिल, यहां से y और y कैंसिल, क्या रह गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। तो बच्चों आप ध्यान करो, आप फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट सम फिफ्थ क्वेश्चन, ये फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, जहां हम 1 अपॉन 3x इक्वल टू m ले रहे थे, है ना, 1 अपॉन x को m ले रहे थे, राइट। तो लाइकवाइज इस इक्वेशन में भी अगर आप 1 अपॉन y को m ले लो, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x इक्वल टू n, तो आपका इक्वेशन फर्दर क्या बन जाता है, ये 7 अपॉन y चेंज हो गया 7m माइनस 2n इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन बन गई आपकी 8m प्लस 7n इक्वल टू 50। अब इन दो इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दो, 7m माइनस 2n इक्वल टू 5 और 8m प्लस 7n इक्वल टू 50। इक्वेट किसे करोगे आप, मैं तो पसंद करूंगा n को, चूंकि अपोजिट साइन वाला इक्वल होगा उससे, और छोटी नंबर भी चाहिए, इंटू 7 इंटू 2। आपकी इक्वेशन बन गई 49m माइनस 14n इक्वल टू 35, और 2 से किए तो 16m प्लस 14n इक्वल टू 15 टू या 30। प्लस करने से ही आपका ये इक्वेशन एलिमिनेट हो गया n, लिख लो आप राइट साइड, एडिंग, ऐड करने से ही एलिमिनेट हो गया n। ऐड करने से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ 9 प्लस 6 15, 1 in hand 4 1 5 एंड 1 बैलेंस इज 6, 65m इक्वल टू 65। तो m इक्वल टू क्या आया बच्चों, 65 अपॉन 65 मीन्स इक्वल टू 1, m आ गया 1। इसकी वैल्यू आप कहीं एक में रख दो, मैं यहीं रख देता हूं फर्स्ट वाले में ही। तो 7 इंटू 1 माइनस 2n इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 2n इक्वल टू 5 माइनस 2n इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो अब क्या अमेजिंग करा था हमने यहाँ, 1 अपॉन y इक्वल टू m, ठीक है, जो कि 1 है, तो 1 अपॉन y इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1, और n भी क्या है 1 अपॉन x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1। आ गया दोनों का वैल्यू 1 1। आप अपने क्वेश्चन में रख के चेक भी कर लो, 7 इंटू 1 7 माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है।
पर बच्चों इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, जो कि आपका सिक्स्थ सम कुछ इस तरह ही लिखा हुआ है, उस फॉर्म में चेंज करके भी हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप पॉज करके नोट कीजिए, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे दूसरे वे में, जो कि आपका सिक्स्थ सम का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे उस फॉर्म में। अब देखो आपका सिक्स्थ सम के तरफ बिल्कुल बन जाएगा। तो एक सम से दोनों ही चीज सीख जाओ आप। कैसे फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ वो देख लिया आपने, रिवाइज हो गया। और अभी देखते हैं फिर उसको चेंज करते इसमें, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। और इसे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर तो 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। इस फॉर्म में ही एलिमिनेट करते हैं, राइट। फर्दर उस तरह ही चलेंगे हम, इंटू 7 और इंटू 2। मैं y वाले पार्ट को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो इक्वेट उन्हें ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो आप, 49x माइनस 14y इक्वल टू 7 5 35xy। 2 से करो आप, 16x प्लस 14y इक्वल टू 30xy। बच्चों एलिमिनेट करते हैं, दोनों इक्वल है, देखो अपोजिट साइन वाला, तो ऐड करने से ही एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग ये और ये कैंसिल, ऐड करो इन्हें आप, 65x इक्वल टू 65xy। तो बच्चों x और x से मैं यहाँ पर कैंसिल कर दो आप, तो 65 अपॉन 65 इक्वल टू y आ गया। फिर देयरफॉर y इक्वल टू 1, वही चीज हो गई, फिर से 1 आ गया आंसर। इसमें 1 अपॉन x इक्वल टू m लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुई थी उससे मैच तो कर गया। अब ये वैल्यू आप पुट करो 1 में, पुटिंग y equal to 1 in equation 1. Okay, so 7x minus 2 into 1 equal to 5x into 1. y की वैल्यू जहां जाए वहां 1 रखना होगा, तो 7x minus 2 equal to 5x। साइड चेंज कर दो आप, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2 को राइट साइड करो, 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया। देखो अब मैं कह रहा था सिक्स्थ सम से कैसे मैच हो रहा है। देखिए सिक्स्थ सम भी आपकी इस तरह बनेगी, आप खुद से चाहे तो सॉल्व कर लेंगे। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। राइट बच्चों, देखिए इसे और ये मैच करो, आपका सेम उसी तरह सॉल्व हो जाएगा ये भी। ओके, पॉज करके नोट कीजिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इस तरह से। तो देखिए बच्चों, ये था आपका सिक्स्थ सम, ये है आपका सिक्स्थ सम, इसके वाले चेंजिंग से मैच कर रहे हैं। अब इसे इनटू करके आप इक्वल करो, कौन सी वैल्यू इक्वल करें। मैं इस बार दोनों में ही साइन इक्वल है, एक्स कोएफिशिएंट के एक्स के भी साइन सेम है दोनों में और वाई वाले के भी, इसी एक को इक्वल कर लो। सब्ट्रैक्ट तो आपको हर हाल में करना होगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। इंटू 3 कर दो आप, मैं x को इक्वल कर रहा हूं, ठीक है। तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 3 4 12y इक्वल टू
15xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा ना इसमें, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखना जरूरी नहीं है, आपने साइन चेंज कर दिया, इतना ही काफी है। ओके, तो 6x और 6x सेम वैल्यू अपोजिट साइन, एलिमिनेट हो गया। यहाँ माइनस करो आप तो -9y इक्वल टू -9xy, माइनस माइनस कैंसिल, यहां से y और y कैंसिल करो आप, 9/9 इक्वल टू x, चूंकि यहाँ 9 इक्वल टू 9x रह गया था, देयरफॉर x इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू किसी एक में रख दो आप, इसमें चाहे इसमें, क्वेश्चन 1 और 2 में, तो पुटिंग x equal to 1 in equation 1. What you get? 6 into 1 plus 3y equal to 6 into 1 into y. So 6 plus 3y equal to 6y, 3 को उधर माइनस कर लो आप, 6 equal to 6y minus 3y, 6 equal to 3y, 6/3 equal to y, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 equal to y। तो बच्चों y की वैल्यू 2 हो गई और x की 3। चेक कर लो अपने आंसर आप, 6 into 1 is 6, 2 into 3 is 6, 6 plus 6 is 12, इस साइड 12 आ गया आपको, इधर 6 into 1 into 2 12 हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग करेंगे अब 5 हो गया 6, 7 सम। तो बच्चों सॉल्व करते हैं 7 सम। जो आपका क्वेश्चन है 10/x plus y plus 2/x minus y equal to 4, 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2, ये दूसरा इक्वेशन। तो हमें क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम इमेजिन करेंगे, लेट 1/x plus y equal to m and 1/x minus y equal to n। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका 10/x plus y लिखा हुआ है ना उधर, क्या लिख सकते हैं हम, 10 into 1/x plus y, तो x plus 1/x plus y क्या है आपका m, ये बन गया पूरा 10m। लाइकवाइज पूरा इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, यहां से लिख रहा हूं मैं 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 15m प्लस माइनस 5n इक्वल टू -2। तो बच्चों इस पार्ट को एलिमिनेट करते हैं, छोटी वैल्यू अपोजिट साइन, हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 5 कर लो आप, सेकेंड को इंटू 2, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट में होगा 10n पॉजिटिव और सेकेंड में -10n नेगेटिव। ठीक, तो देखिए बच्चों 5 10 जा 50m प्लस 10n इक्वल टू 5 4 जा 20, 2 into 15 कितना हो गया 30m माइनस 10n इक्वल टू -4। जैसा कि मैंने कहा आप अपोजिट साइन वाले को इक्वल करो तो ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा, तो लिखिए दो साइड में एडिंग, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ऐड कर लो 80m इक्वल टू 20 - 4 is 16। सो क्या मिलता है आपको यहाँ, m इक्वल टू 16/80, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, m इक्वल टू 1/5। इसकी वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग
putting m equal to 1 upon 5 in 1. So 10 into 1 upon 5 plus 2n equal to 4. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो 2n यहाँ 2 प्लस एक स्टेप और लिखो चलो 4. 2n equal to 4 minus 2. 2n equal to 2 and n equal to 2 upon 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, n equal to 1. ठीक है बच्चों. तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनता है यहाँ के अकॉर्डिंग आपका, अगर वापस m की वैल्यू रख दे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन में n की वैल्यू 1 से इक्वेट करो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 1. हमें तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्दर एलिमिनेट करना होगा इस इक्वेशन को. तो इधर काफी स्पेस है, पॉज करके आप नोट कर लिया करें. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई, यहाँ माइनस है बच्चों, अच्छा हुआ ध्यान पड़ गया. x माइनस वाई इक्वल टू 1. मैं हमेशा कह रहा हूं अपोजिट साइन वाला एलिमिनेट करो तो प्लस करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरत नहीं है वैसे तो. y और y एलिमिनेट कर लिए ओनली ऑन एडिंग, बाय एडिंग द इक्वेशंस. सो 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3. 2 3 जा 6 हो गया ना. इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो. आप इक्वेशन इसे थर्ड बना लो आप, और इसे फोर्थ, चूंकि उधर हम 1 और 2 इमेजिन कर चुके हैं. पुटिंग x इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन. ओके, थर्ड इक्वेशन. सो व्हाट इज हियर 3 प्लस y इक्वल टू 5 हो गया ना. देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की जगह ये 3 आ गया. साइड चेंज करो, y इक्वल टू 3 इधर गया तो माइनस 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2. सो फाइनली x और y का वैल्यू आ गया यहाँ पर. तो बच्चों हम अटेम्प्ट करेंगे 8th सम. पॉज करके नोट कीजिए. 8th सम. तो बच्चों लेट्स अटेम्प्ट 8th sum of question number 1 of exercise 3.6. आपका सम है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4. सेकेंड इक्वेशन है 1 अपॉन 2 इंटू इनसाइड ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8. ठीक है बच्चों, इंस्ट्रक्शन क्या है, रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो 1 अपॉन एक्स, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू m ले लें एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू n ले लें. तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, m प्लस n इक्वल टू 3 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, और वी कैन राइट 4m प्लस 4n इक्वल टू 3. ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. इक्वेशन 1 हो गया आपका ये. नेक्स्ट ये क्या लिखा है बच्चों, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसको आपने m लिया है, ये पार्ट m. क्या रह गया ये m अपॉन 2 माइनस ये फिर n है इतना पार्ट. तो n अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8. एलसीएम ले लो, 2 m माइनस n इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8. ये 8 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और 2 यहाँ. सो फर्क उससे अच्छा क्या है, पहले यहीं कैंसिल कर दें. 2 4 8. अब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया ये, और
4 into m minus n means 4m minus 4n equal to -1. सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। आइए, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 और 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। देखिए बच्चों, अपोजिट साइन और सेम साइन दोनों ही वेरिएबल वाले पार्ट हमें इक्वल है कोएफिशिएंट। चलो, कई बार मैंने अपोजिट वाले को एलिमिनेट करा, अभी सेम साइन वाले करते हैं। तो सेम साइन वाले को जब भी एलिमिनेट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन लिखना जरूरी नहीं है, जैसा मैं एडिशन में लिखता हूं। यहां बस साइन चेंज कर दो तो सब्ट्रैक्ट होगा। 4m माइनस 4m, सो ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव। 8n इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, n इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू आप किसी एक में रख दो। सो पुटिंग 1/2 n इक्वल टू 1/2 इन 1, तो क्या होगा 4m प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 हो गया। 4m प्लस 2 इक्वल टू 3, 4m इक्वल टू 3 माइनस 2, 4m इक्वल टू 1, फर्दर m इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हमने अज्यूम करा था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m। तो यहां पर फिर से वैल्यू आप पुट करते हो। पॉज करके नोट कीजिए, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। ओ, तो ये 1/3x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 1/4। ये m है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया ये इक्वेशन, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। लाइकवाइज फिर 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n लिया हुआ है हमने, देखो तो उसकी वैल्यू क्या है 1/2। 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब हम थर्ड और फोर्थ को फिर एलिमिनेट करेंगे तो आपके x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां भी फिर से सेम साइन वाले और अपोजिट साइन वाले इक्वल हैं। सब्ट्रैक्ट ही करता हूं मैं, सेम साइन वाले को एलिमिनेट करूंगा। साइन चेंज कीजिए, ये दोनों x 3x कैंसिल, 2y और ये y और y 2y हो गया आपका, इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो y इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, देयरफॉर y इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आप थर्ड में रख दो, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 1, 3x इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3। सो फाइनली x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया ना, 3 1 जा 3। तो बच्चों इस तरह कंप्लीट हो गया आपका 8th सम भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, मेहनत करते रहिए।